दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसको आप अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। यानी कि इस बिजनेस का अभी सीजन चल रहा है। अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरू करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों पैसा काफ़ी है, बस कुछ लोग ही इस बिजनेस को कर रहे हैं। यह बिजनेस दोस्तों बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा चलता है। चलता गर्मी में भी है पर इतना ज़्यादा नहीं चलता है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं दोस्तों तो इसे ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे शुरू करें पर मुनाफा आपको होगा। इस बिजनेस के लिए दोस्तों वैसे तो पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। 50,000 1 लाख रुपए से आप इसे शुरुआत करें तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, एक सीमित पैसा है, तो आप कम से कम 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए दोस्तों अगर आप ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी बहुत सारी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइटें हैं जहां पर रजिस्टर करके आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन जाना चाह रहे हैं तो जितने भी दुकानदार हैं उन सभी दुकानों पर आप अपना माल दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 5-5 10-10 पीस हर किसी को दे सकते हैं, क्योंकि वह जो दुकानदार होते हैं वह अपने पास की नियर की जो मार्केट होती है वहां से 5 पीस 10 पीस 20 पीस इस प्रकार से लेके आते हैं। और जिनकी क्वांटिटी कम होती है उनको माल कभी होलसेल रेट में नहीं मिलता है। यानी कि अगर वह कितना भी होलसेल लेके आते होंगे तब भी उनको वह काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा। और आप उसी प्रोडक्ट को जब एक क्वांटिटी के साथ मंगाएंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होलसेलर से मंगाएंगे, तो वह प्रोडक्ट आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। यही नहीं, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं और होलसेल में माल मंगाते हैं, पास के जो दुकानदार होते हैं उनको सप्लाई करते हैं, तो आपको काफ़ी मोटा मुनाफा मिल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अभी बारिश का सीजन चालू हो गया है या हो रहा है, तो इस समय अगर आप बाजार में छाते का होलसेल बिजनेस शुरू करें तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। होगा क्या दोस्तों, इसके लिए आप दिल्ली से या अपने आसपास की जो होलसेल मंडी है वहां पर कांटेक्ट करना होगा। और हर राज्य में एक ना एक ऐसी मंडी होती है जहां पर होलसेल रेट में माल मिल जाता है। जो होलसेलर होता है वो 5 रुपए 3 रुपए या 10 रुपए का मार्जिन रख के अपना प्रोडक्ट आपको सेल होलसेल रेट में दे देगा। और उस प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ लाके अपने क्षेत्र में 10 रुपए से लेके 20 रुपए पर पीस का मार्जिन रख के होलसेल में सप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार से बिजनेस करेंगे तो काफ़ी मोटा मुनाफा कमाएंगे। क्या होगा दोस्तों, जो छाता होता है, छाते का इस समय ज़्यादा डिमांड आने वाली है। बरसात में दोस्तों हर किसी को छाता की जरूरत पड़ती है। जो छाता होता है दोस्तों, ये बच्चे से लेके बड़ों तक के लिए अलग अलग डिफरेंट छाता आते हैं। रेस्टोरेंट के लिए एक अलग साइज के छाता आते हैं। तो जो भी छाता होता है वो साइज के आधार पर चलता है और फोल्डिंग के आधार पर चलता है। कोई 2 फोल्ड छाता होता है, कोई 3 फोल्ड छाता होता है, और कोई छाता होता है दोस्तों जो केवल 1 फोल्ड होता है पर उसकी हाइट ज़्यादा होती है। जो आप देखते होंगे, अगर समुद्र के किनारे कभी आप गए हैं तो वहाँ देखा होगा वो लगाए रहते हैं, मोची वगैरह लगाए रहते हैं। रेस्टोरेंट में जो छाता लगे होते हैं, ये सभी छाता दोस्तों बड़े साइज के होते हैं। इनके नीचे एक साथ 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, धूप से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। और नॉर्मली जो छाता होता है, हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, अचानक बारिश होने लगे, उसके लिए हम बैग में एक फोल्डेबल छाता रखते हैं जो 2 फोल्ड और 3 फोल्ड होते हैं। इनको आप बड़ी आसानी से होलसेल रेट में 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए तक में खरीद सकते हैं। और जो जिस प्रकार के रेंज में खरीदा जाता है, जैसे बच्चों का छाता होता है 50-60 रुपए से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा छाता लेते हैं तो 70 रुपए, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी में लेते हैं 80 रुपए, और थोड़ा अच्छे लेंगे तो 100 रुपए 110 रुपए 120 रुपए। डिफरेंट रेट, डिफरेंट साइज और क्वालिटी के आधार पर छाता मार्केट में उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से आप होलसेल रेट में छाता परचेस कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप ऑनलाइन छाता परचेस करना चाहें तो इंडिया मार्ट की साइड पर आप ये देखिए, ये छाता जो आपको मिलेंगे 80 रुपए 100 रुपए 90 रुपए 95 रुपए, इस प्रकार की रेंज में आपको ये छाता मिल जाएंगे ऑनलाइन होलसेल रेट में। और अगर आप चाहें तो सबसे पहले कभी भी कोई भी माला प्रोडक्ट
परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आसपास की जो लोकल मार्केट है वहां पर उसके रेट क्लियर कर लें। उसके बाद अपने पास की सबसे पास में आपको होलसेल मंडी पड़ती हो वहां जाकर एक बार रेट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली से माल परचेस कर रहे हैं और हमें अपने पास की मार्केट से रेट नहीं लिए, तो कभी कभी जब दुकानदार हमको जान लेता है कि यह नया बंदा है तो वह हमको बहुत ऊंची कीमत पर माल दे देता है, यानी कि महंगा माल दे देता है। और वही माल जब अपने क्षेत्र में हम लेके आते हैं तो हम उसको उस रेट में नहीं बेच पाते जिस रेट में हमें बेचना चाहिए, यानी कि हमको लॉस पड़ जाता है। दूसरा एक और फर्क पड़ता है, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली जैसी मार्केट में चले गए वहां से माल परचेस कर रहे हैं, कभी कभी दुकानदार जान लेता है कि यह बंदा नया है, इसको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आपको खराब क्वालिटी यानी कि थर्ड क्वालिटी का माल पकड़ा देता है। और वह माल जब अपने क्षेत्र में लेके आते हैं, किसी दुकानदार को आपने दे तो दिया लेकिन वो 2 दिन में या 3 दिन बाद जब उसमें शिकायत आने लगती है तो वो आपको टोटल रिफंड मिल जाता है। और जब ऐसा माल आपको रिफंड मिलता है तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल लेना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में जितने भी होलसेलर हैं वहां से मालूम कर लेना है। उसके बाद ही आप दिल्ली जैसी होलसेल मंडी में जाइए, या फिर आप ऑनलाइन भी माल मंगा रहे हैं तब भी आपको बड़ी सावधानी रखनी है। दोस्तों, क्या होता है, जब हम सावधानी नहीं रखते हैं और किसी भी होलसेलर से माल ले लेते हैं तो हमें कैसा माल भेज रहा है हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए जब भी आप होलसेल में माल मंगाएं तो पहले सैंपल मंगाएं। सैंपल के तौर पे 1-2 पीस मंगाएं या 5 से 10 पीस मंगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत मंगाएं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा माल मंगा लिया उसकी क्वालिटी खराब है तो आपका पैसा फंस जाएगा और आप लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप बिजनेस कोई भी बिजनेस करें, छाते का ही नहीं, कभी भी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले सैंपल लेना बहुत ज़रूरी है। और जब सैंपल आपको पसंद आ जाए, आप जो दुकानदारों को माल देना चाह रहे हैं उनको वो सैंपल पसंद आ जाए, कीमत आपको पसंद आ जाए, आप जिनको दे रहे हैं उनको पसंद आ जाए, तभी आगे से माल परचेस करें। अगर आप इस प्रकार से माल परचेस करेंगे तो आपको गारंटी से प्रॉफिट होगा, घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पूरी सतर्कता इसमें बरती है। दोस्तों, छाते का बिजनेस आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो रेट होते हैं आप ये देखिए, 450, 500, 600, 350, 250, मतलब ये रेट इसके चल रहे हैं। इस रेट में आप इसको परचेस करेंगे तो काफ़ी फायदा उठाएंगे। और अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करने के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट में भी सेल करना चाह रहे हैं, तब आपको अपने पास की जो भी दुकानदार हैं जो छाता को रखते हैं, रेडीमेड की दुकानें रखते हैं और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रखते हैं, उनके साथ भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं छाता वो रखते हैं जो छोटी छोटी रेडी टाइप की होती हैं, जो पूरे शहर में अपनी गाड़ी को घुमाते हैं, वो भी छाते को रखते हैं। तो इस प्रकार की दुकानें आप ढूंढिए, उन पे 5-5, 10-10 पीस करके भी अगर आप देंगे तो दिन में 50 से 100 पीस बड़ी आसानी से आप बेच लेंगे। और अगर प्रत्येक छाते पे आपने 20 रुपए भी मार्जिन रखा तो दिन का 2000 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। और यही अगर आपने क्वांटिटी के साथ बिजनेस कर लिया दोस्तों तो आप दिन का 5 से 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस दोस्तों एक संभावना पे चलता है, जरूरी नहीं होता कि आप शुरू में ही 5,000 कमा लें या 10,000 कमा लें या 2,000 कमा लें। ये आपकी सेलिंग पे ऊपर डिपेंड होता है कि आप माल मार्केट में कितना सेल कर पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस करें तो माल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ना मंगाएं। सबसे पहले थोड़ा माल मंगाएं, उस माल को पहले चेक करें कि हाँ माल आपका सही है, मार्केट में कितनी प्रॉफिट आपको दे रहा है, आप इस बिजनेस को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बाद में और माल मंगा के फिर सप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आपने पैसा तो फंस दिया पर आपका पैसा मार्केट में फंस गया और आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, आप फेल हो गए। इसके अलावा भी दोस्तों, जो छाते का बिजनेस है ये 3 से 4 महीने तक ही चलने वाला है, इसलिए इस बिजनेस में पैसा उतना इन्वेस्टमेंट करें जितना कि आवश्यक है और जितना आप इतने समय में सेल कर सकें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में वो माल बच जाता है, यानी कि जो आपकी प्रॉफिट होती है वो तो रब के पास रह जाती है। जो पैसा आपने लगाया वो तो आ गया, लेकिन प्रॉफिट भी ना मिली तो क्या मतलब। इसीलिए कभी भी कोई बिजनेस वो कर रहे हैं तो शुरुआत अगर कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से मंगाएं, जितना सेल होता जाए उतना ही मंगाते जाएं। इससे आपके पास स्टॉक भी नहीं बचेगा और माल आपका सेल होता रहेगा, प्रॉफिट आपकी तुरंत आपके हाथों में आती रहेगी। इस प्रकार से आप इस बिजनेस को करें, बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप इस बिजनेस के बारे में और कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कॉल मी फॉर ऐप, इसकी जो आईडी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से
आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक, पसंद आया हो तो डिसलाइक, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।